हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मौर्योत्तरकालीन समाज या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी कि मौर्यों के बाद या मौर्योत्तर जो शासक हुए थे या विदेशी जातियां जब भारत में उन्होंने शासन किया, उनके समय भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी, इसका अध्ययन करने वाले हैं कि मौर्योत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। मौर्योत्तर काल के अंदर ही स्मृतियों का विकास हुआ या स्मृतियों की रचना हुई थी, जैसे मनुस्मृति, कात्यायन स्मृति, इस प्रकार की स्मृतियों का जो विकास है वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवा करनी चाहिए, तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए और वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे निम्न माना गया है शूद्रों को। मनुस्मृति के अनुसार कहा गया है कि विदेशी आक्रमणों की वजह से परंपरागत जो वर्ण व्यवस्था थी उसको हानि पहुंची और हानि पहुंचने से वो वर्ण व्यवस्था है वो टूटती नजर आई, जिससे अनेक वर्ण संकर जातियां पैदा हुई। मनुस्मृति के अनुसार 60 वर्ण संकर जातियां मुख्य रूप से थी और ये जो विदेशी जातियां शक, कुषाण, सीथियन, यवनों के आक्रमण से या उनके आगमन से और भारतीय लोगों के बीच प्रेम संबंध होने की वजह से ये वर्ण संकर जातियां आई थी। मनुस्मृति के अनुसार कि एक विधवा होती है तो विधवा का मुंडन कर देना चाहिए, उसे बाल नहीं रखना चाहिए। ये मनुस्मृति में बहुत सी ऐसी जो बातें लिखी है वो समाज, वर्तमान समाज के हिसाब से वो सही नहीं है, सही प्रतीत नहीं होती है। और मनुस्मृति के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था दी गई है वो बिल्कुल एक किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके दी गई है, जिस वजह से मनुस्मृति की अवहेलना की जाती है। उसका हम अध्ययन करने वाले हैं मौर्योत्तरकालीन समाज। मौर्योत्तर कालीन समाज। मौर्योत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था मौर्योत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले कि इसी काल में स्मृतियों का निर्माण हुआ। स्मृतियों का निर्माण या स्मृतियों की रचना हुई किस काल में? मौर्योत्तर काल के अंदर। जैसे मनुस्मृति, कात्यायन स्मृति, नार स्मृति, इस प्रकार की स्मृतियों का निर्माण मौर्योत्तर काल के अंदर हुआ था। इसके बाद आता है कि मनु ने कहा, मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार, किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को चारों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। शूद्र को चारों वर्णों की सेवा करनी चाहिए, चारों वर्णों की सेवा करनी चाहिए, वर्णों की सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। शूद्र वर्ण एक अति शूद्र वर्ण था, यानी मौर्योत्तर काल के अंदर एक अति शूद्र वर्ण आ गया जिसे अछूत वर्ण कहा गया। और लेकिन शूद्र वर्ण वो था जो समाज के अंदर स्थान उसका निम्न था, लेकिन वो समाज के अंदर रह सकता था और समाज के लोगों की सेवा करता था। जैसे जो 4 वर्ण थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो उनकी सेवा करता था शूद्र वर्ण। लेकिन अति शूद्र वर्ण या कहें कि अछूत लोग हैं वो इस काल में देखे जा सकते हैं, जिनका समाज के अंदर निंदा की दृष्टि से या हीन दृष्टि से देखा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार कहा कि वर्ण संकर पैदा हुआ। वर्ण संकर कैसे पैदा हुआ? वर्ण संकर हुआ कि विदेशी आक्रमण की वजह से वर्ण संकर पैदा हुआ। आक्रमण की वजह से कारण क्या था? विदेशी आक्रमण की वजह से अनेक वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई, अनेक वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई। मनुस्मृति के अनुसार लगभग 60 वर्ण संकर जातियां थी। वर्ण संकर जातियां थी कितनी? 60 वर्ण संकर जातियां थी। और कहते हैं मनुस्मृति के अनुसार विधवा को मुंडन करना चाहिए, विधवा का मुंडन कर देना चाहिए। मुंडन करना चाहिए। मनुस्मृति के अंदर कोई एक वर्ग विशेष यानी शूद्र वर्ण या अछूत वर्ण के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया है और एक महिला के खिलाफ, उसके अस्तित्व के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा गया है, जो एक वर्तमान समाज में या आधुनिक पीढ़ी के अंदर सही नहीं है और सही प्रतीत भी नहीं होता, उस वक्त भी नहीं होता होगा। लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से या मर्द प्रधान सोच की वजह से ऐसा कुछ लिखा गया और जाति व्यवस्था हीन भावना से जातियों के खिलाफ लिखा गया है। कुछ बातें हैं जो समाज के खिलाफ है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि मनुस्मृति में कैसा हुआ, कैसी बातें लिखी गई जिस जो समाज के लिए निंदनीय थी। जैसे मनुस्मृति में कहा गया है कि विधवा का मुंडन करना चाहिए। इसका विधवा का मुंडन करना चाहिए, विधवा होने के बाद उसका मुंडन कर देना चाहिए, यानी कि उसके बाल काट दिए जाने चाहिए।
एक विधवा का जीवन है वो बहुत ही मुश्किल भरा और हीन होता था। इस वजह से बाद में ये सती प्रथा वगैरह थी। उसके बाद आता है कि मनुस्मृति में कहा गया कि यदि किसी स्त्री को पति छोड़ दे या कोई स्त्री है वो अपने पति से संबंध विच्छेद कर लेती है और संबंध विच्छेद करने के बाद अगर वो दूसरी शादी करती है तो उसे पुनर्भू कहा जाएगा। यानी कि छोड़ी गई स्त्री, पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री, पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री, छोड़ी गई स्त्री को, स्त्री जो दूसरी शादी करती है, करती है तो उसे क्या कहेंगे? पुनर्भू कहेंगे। पुनर्भू कहेंगे। और इससे उत्पन्न होने वाली पुनर्भू कहेंगे और पुनर्भू से उत्पन्न होने वाली संतान कहलाएगी पुनर्भव। क्या कहलाएगी? पुनर्भव कहलाएगी। ये मनुस्मृति के अनुसार है। ये बात भी बोली गई है कि नियोग प्रथा थी कि जब किसी पत्नी का, ये हम वैदिक व्यवस्था में भी देखते हैं कि जब किसी स्त्री का पति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो स्त्री अपने देवर से या किसी परिचित व्यक्ति से संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्ति कर सकती थी और इसे कहते थे नियोग प्रथा। क्या कहते थे? नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षत्रज कहलाता था। क्या कहलाता था? क्षत्रज कहलाता था। नियोग के द्वारा जो पुत्र प्राप्ति होती थी उसे क्षत्रज कहते थे। अब है एक कि कुंवारी लड़की या कहेंगे अविवाहित लड़की से उत्पन्न पुत्र को कहेंगे सहोदर। क्या कहा जाता था? सहोदर कहा जाता था। कि एक ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं है लेकिन वो माँ बनती है या उसके बच्चे को जन्म देती है तो उसके पुत्र को सहोदर कहा जाता था। यहाँ एक बात कहती है कि घर में रहने वाली कन्या या दासी से उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कानीन कहलाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था थी। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री अगर वो शादी करती है, दूसरी बार शादी करती है तो उसे पुनर्भू कहेंगे। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र पुनर्भव कहलाएगा। जो घर में रहने वाली कन्या या दासी से उत्पन्न पुत्र है उसे कानीन कहेंगे। एक कुंवारी लड़की या अविवाहित लड़की किसी पुत्र को जन्म देती है तो उसे सहोदर कहेंगे। इसके बाद आता है कि एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार, यानी जैसे मान लो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कुल में शादी की, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कुल में शादी की, वैश्य है तो वैश्य कुल में शादी की। इस प्रकार वर्ण के अनुसार जो उत्पन्न पुत्र है, वर्ण के अनुसार विवाह होता है और विवाह से जो के बाद जो उत्पन्न पुत्र है उस पुत्र को ओर्स कहते हैं। कैसे? कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार विवाह संस्कार के बाद उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे। ओर्स वह पुत्र था और ओर्स पुत्रों की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। क्या माना जाता था? सबसे श्रेष्ठ। ओर्स सबसे श्रेष्ठ पुत्र था। सर्वश्रेष्ठ पुत्र माना जाता था। पुत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुत्र माना जाता था। किसको? ओर्स पुत्र को माना जाता था। ओर्स पुत्र कौन सा था? ओर्स पुत्र वो होता था जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह संस्कार से, जैसे कि क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, वैश्य है तो वैश्य, यदि वो अपने वर्ण के अनुसार शादी करते हैं, विवाह संस्कार के माध्यम से शादी करते हैं और उसके बाद उनके घर जो पुत्र पैदा होता है उस पुत्र को क्या कहेंगे? उस पुत्र को कहेंगे ओर्स पुत्र। और पुत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुत्र था ओर्स पुत्र। उसके बाद हम करते हैं आगे। अब आता है कि स्मृतियों के अनुसार जो विदेशी जातियाँ थी, शक, कुषाण, सीथियन, यवन या कुषाण और पहलव जो जातियाँ हैं, वो जातियों को जो शासक थे उनको निम्न या कहें कि निम्न कुल के या निम्न क्षत्रिय माना गया, निम्न कोटि के क्षत्रिय माना गया। कैसे? कि स्मृतियों में शक, पहलव, यूनान, कुषाण, सीथियन
इन सब जातियों को क्या बोला, निम्न कोटि के क्षत्रिय, निम्न कोटि के क्षत्रिय माना गया, निम्न कोटि के क्षत्रिय कहा गया या माना गया, या माना गया। इन्हें निम्न कोटि के क्षत्रिय कहा गया और उन्हें व्रात्य क्षत्रिय कहकर उन्हें समाज की वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया। कैसे? इन्हें कहा गया व्रात्य क्षत्रिय कहा गया, या व्रात्य क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया। किस में स्थान दिया? वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया। ये स्मृतियों के अनुसार है, वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया। किसको? ये विदेशी जातियां थी जिसने भारतीय संस्कृति को अपना लिया, भारत भूमि को अपना लिया, भारतीय भूभाग पर शासन किया और भारत में ही बस के भारत को अपना लिया। इनको शक, पहलव, यूनान, कुषाण, इन जो जातियां हैं, इन जातियों को निम्न कोटि के क्षत्रिय कहकर व्रात्य क्षत्रिय माना और व्रात्य क्षत्रिय कहकर इन्हें वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है कि व्रात्य जो शब्द है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आया है। अर्थशास्त्र जो एक पुस्तक थी, राजनीतिक पुस्तक थी कौटिल्य की, अर्थशास्त्र। कौटिल्य, चाणक्य, यहाँ विष्णुगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से व्रात्य शब्द आया है। और व्रात्य से मतलब कौटिल्य ने बताया है कि ये शूद्र वर्ण है। कौन सा वर्ण है? शूद्र वर्ण। कौटिल्य ने शूद्रों को व्रात्य कहा और उनका काम बताया। इनके दो काम हैं, या तो ये पशुपालन करेंगे, पशुपालन और कृषि, इनके प्रमुख दो कार्य हैं, कृषि कार्य करना और पशुपालन करना। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया है कि व्रात्य है, व्रात्य को तीनों, व्रात्य है वो शूद्र है और शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। ये बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कही गई है। और उन्होंने व्रात्य का प्रमुख जो पैसा या कर्म बताया है, व्यवसाय बताया है, वो है कि पशुपालन करना और कृषि कार्य करना। और कृषि कार्य करना, और स्मृतियों के अंदर जो ये शक, पहलव, कुषाण, यूनानी, ये सीथियन जातियाँ, उनको व्रात्य क्षत्रिय, निम्न कोटि के क्षत्रिय माना गया। उन्हें व्रात्य क्षत्रिय कहकर समाज में की व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था के अंदर स्थान दिया गया है। और ये व्रात्य शब्द है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आया है, जिसका मतलब होता है शूद्र, और इनका प्रमुख कार्य या पेशा बताया गया पशुपालन और कृषि। इसके बाद आता है कि मनु के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार क्या कहा गया? एक बात, असामाजिक बात कही गई है यहाँ पे। मनुस्मृति के अनुसार कहा गया है कि ब्राह्मणों को किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में शूद्रों से अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों को किसी भी परिस्थिति में शूद्रों से अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, शूद्रों से अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। विडंबना है, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि कौटिल्य कहता है कि व्रात्य शूद्र है और उनका पेशा क्या है? पशुपालन और कृषि कार्य का ये करेंगे। लेकिन मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मणों को शूद्र से किसी भी हालात में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और ये मनुस्मृति में कहा गया है। अब आता है कि मौर्योत्तर काल में जो शिल्पी थे, शिल्प का कार्य करते थे, शिल्पी थे, वो शूद्र वर्ण से थे। किस वर्ण थे? शूद्र वर्ण। शिल्पी शूद्र वर्ण में आते थे, जैसे शिल्पी है, कैसे शिल्पी? जो शिल्पी कुंभकार या कुम्हार कह लो, कुम्हार, नाई, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार या लोहकार या लोहार कह लो, लोहार कह लो, यानी कि जो लोहा, जिनका काम लोहे से संबंधित है। इस प्रकार के यहाँ राजमिस्त्री है, यहाँ जो पत्थर से संबंधित काम करने वाले, इस प्रकार की जो शिल्पी है, वो तमाम शिल्पी शूद्र वर्ण में आते थे। ये मौर्योत्तर काल के अंदर प्रमुख विशेषता थी। अब करते हैं, मौर्योत्तर काल के अंदर जो शिल्पी है वो शूद्र वर्ण में आते थे, लेकिन इनके पास पैसा या धन की है वो वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन वृद्धि के कारण, धन वृद्धि यहाँ प्रतिष्ठा के कारण वैश्य और शूद्रों में ज़्यादा अंतर नहीं रहा। वैश्य व शूद्रों में ज़्यादा अंतर नहीं रहा, शूद्रों का अंतर कम हो गया, यहाँ ज़्यादा अंतर नहीं रहा।
इनसे धन की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, यानी कि इनकी स्थिति है वो अच्छी होगी, जिस वजह से वैश्य और शूद्रों के अंदर जो ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है वो किस काल में, मौर्योत्तर काल में। इंपॉर्टेंट बात है मौर्योत्तर काल की कि यहाँ वैश्य और शूद्रों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। अब करते हैं कि ब्राह्मणों की वह पवित्र धार्मिक संस्कारों की अवहेलना करने के कारण जो शक जाति है, कुषाण जाति है, सीथियन है, यवन है, ये जो विदेशी जातियाँ हैं वो धीरे धीरे शूद्रों की श्रेणी में गिर गई। ये मनुस्मृति में कहा गया है। क्या कहा गया है कि मनुस्मृति के अनुसार या मनु के अनुसार, स्मृति के अनुसार, स्मृति के अनुसार शक, कुषाण, पहलव, शक, कुषाण, पहलव, हूण, सीथियन, यूनानी, ये जो जातियां हैं, ये मनुस्मृति के अनुसार शक, कुषाण, पहलव, हूण, सीथियन, यूनानी जो जातियां हैं वो ब्राह्मणों की अवहेलना के कारण, जातियां ब्राह्मणों की अवहेलना के कारण, ब्राह्मणों की वह पवित्र धार्मिक संस्कारों की अवहेलना करने के कारण, धार्मिक संस्कारों की अवहेलना करने के कारण शूद्रों की श्रेणी में गिर गई। ये बात कौन कहती है? ये मनुस्मृति में कहा गया है कि पवित्र धार्मिक संस्कारों में ब्राह्मणों की अवहेलना करने के कारण जो विदेशी जातियां, शक, कुषाण, यूनानी, सीथियन, पहलव, ये सब जातियां धीरे धीरे शूद्रों की श्रेणी में गिर गई। अब एक नाम है कौटिल्य। कौटिल्य कहता है, कौटिल्य ने एक बात क्या कही? कौटिल्य ने चांडाल को छोड़कर इन सब विदेशी यानी कि वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना, वर्ण संकर जातियों को शूद्रों की श्रेणी में गिना, या शूद्र माना, शूद्रों की श्रेणी में गिना। किसने गिना? कौटिल्य ने। चांडाल को छोड़कर सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्रों की श्रेणी में गिना। अब एक नाम है भगवत पुराण। भगवत पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है? भगवत पुराण में कहा गया कि विष्णु पूजन के बाद पूजन करके जातियों को पवित्र किया जा सकता है। जातियों को पवित्र किया जा सकता है। भगवत पुराण के अनुसार जातियों को पवित्र किया जा सकता है। धन्यवाद। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपका अपना YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसे लग रही है। धन्यवाद।